हेलो एवरीवन, सनशाइन हिंदी टैरो में स्वागत करती हूँ आप सभी का। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, क्या वो आपको शो करते हैं और उनकी रियल ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, देखते हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है, आपको शो होती है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। और कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी उतना लीजिएगा, जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। आप गॉड से प्रे कीजिए कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू सही गाइडेंस दे। अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो रीडिंग आपके लिए नहीं बनी होगी। और अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि यस ये रीडिंग आपके लिए है, आपके पार्टनर की एनर्जी ये है आपके लिए, तो यस ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर रीडिंग आपके सिचुएशन से आपसे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है, आप ही के लिए बनी है ये। क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। और यह एक सारे साइंस वालों के लिए रीडिंग है। क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। स्लोइंग डाउन एक कार्ड मिला है हमें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनका ही आपका साइन हो सकता है। यहाँ पर आया है जेमिनाई। तो हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। सोल लेवल का कनेक्शन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। दोनों की तरफ से म्यूचुअल फीलिंग्स दिखाई दे रही है। बट मुझे लग रहा है कि अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा है, दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो या तो लेस कांटेक्ट में हो, ऐसा हो सकता है। या आपके पार्टनर अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, अपने वर्क पर काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं। इनका पूरा फोकस इस वक्त इनके कैरियर पर है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये आपके बारे में डेफिनेटली सोचते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, टेलीपैथिक बात करते हैं आपसे। आप दोनों एक दूसरे से बात करते हो। चांसेस है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में सपने आ रहे हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपको अच्छे सपने आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे ट्रू लव करते हैं। आप इनका वेट कीजिए। अगर इन्होंने कुछ गलतियां की है, जैसे कि आपसे दुनिया क्रिएट कर लेना, आपसे दूर चले जाना, आपको नो कांटेक्ट में रखना, आपको क्लैरिटी ना दे पाना, या आपके लिए कुछ स्टैंड ना ले पाना, या आप कुछ भी गलतियां अगर इन्होंने की है उस चीज़ का गिल्ट है, आपको सॉरी कहना चाहते हैं ये। ओके, ये पर्सन खुद से बातें करते हैं। ठीक है, खुद से बातें करते हैं। मुझे लग रहा है अगर आप दोनों के बीच बात नहीं हो रही है तो ये पर्सन खुद से बातें करते हैं। ये बात करते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या आप दोनों के रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट नहीं होना चाहिए था। क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप दोनों नो कांटेक्ट में चले गए। इतना लव होने के बावजूद इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट सिचुएशन आएगा, आप दोनों नो कांटेक्ट में चले जाओगे, आप दोनों सेपरेशन कभी फेस करोगे। इन्होंने कभी नहीं सोचा था। मुझे लग रहा है कि आपने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आप दोनों के बीच दूरियां आई। दूरियां की वजह कोई भी हो सकता है, इनका कैरियर, इनका वर्क, इनका फैमिली, कुछ भी हो सकता है। बट आप दोनों का सोल लेवल का कनेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्मिक कनेक्शन है आपका, और डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशनशिप। आप दोनों को एक दूसरे की ओर गॉड यूनिवर्स पुश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपको बर्ड्स, बटरफ्लाई और एंजल्स नंबर शो होते हैं, आपको दिखते हैं। और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर भी समझने लग गए हैं। मुझे लग रहा है कि आपको ऑलरेडी पता है कि सोलमेट क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होता है। आपको पता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपको डेफिनेटली पता है कि सामने वाले पार्टनर आपके सोलमेट हैं, आपके ट्रू लवर हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं, ये आपको पता है। बट हो सकता है कि इनको पास्ट में नहीं पता थे। ओके, पास्ट में नहीं पता था, आई एम सॉरी, इनको पास्ट में नहीं पता था कि ट्रू लव होता क्या है, सोलमेट होता क्या है, या ट्विन फ्लेम होता क्या है, इनको नहीं पता था। बट आपको पहले पता चली है बात। ओके, आपको ऑलरेडी पता है। आप काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हो पहले से ही। और मुझे लग रहा है कि अगर आपकी पर्सन ने ये पास्ट में फील नहीं की थी तो अब इनको ये समझ आने लग गई है कि ट्रू लव होता क्या है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करने लग गए हैं। और इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूरियां क्रिएट करने की पूरी कोशिश की। हाँ, दूर तो हो गए आपसे, बट इन्होंने मूव ऑन करने की पूरी कोशिश की है कि आपको याद ना करें, आपको मिस ना करें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए किसी और के साथ। बट ये पर्सन बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और पर्सन भी है, फिर भी ये पर्सन उनके साथ वैसा कनेक्शन फील नहीं करते जैसा आपके साथ किया करते थे।
मुझे ये दिखाई दे रहा है डेफिनेटली। और इनको गिल्ट हो रही है उस चीज़ का, अगर इन्होंने किसी और को चूज कर लिया है या किसी और के साथ है तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये पर्सन आपके साथ इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, क्यों इनको समझ नहीं आ रही है। ओके, तो उस चीज़ का गिल्ट हो रही है। और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है आपके रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच, वैसे वैसे ये पर्सन और भी ज़्यादा आपकी अहमियत समझने लग गए हैं। मुझे यहाँ पर यह भी वाइब्स आ रही है कि ये आपके पास बहुत ही जल्दी आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनका ये सिचुएशन है, आपके साथ यूनियन डेफिनेटली चाहते हैं बट चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि इनका सिचुएशन ही कुछ ऐसा है जिसमें ये पर्सन आपके पास आना चाहते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। इनका सरकमस्टांसेस कुछ ऐसा है कि ये आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, आपसे मिलने को नहीं आ पा रहे हैं, या जैसा आप कमिटमेंट चाहते हो, जैसा आप चाहते हो, जैसा आपका डिमांड है वैसा ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं अभी इस वक्त। तो कुछ इनका सरकमस्टांसेस ऐसा हो सकता है कि जिसमें ये पर्सन आपके डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। जिसका दुख, जिसका पछतावा आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा है। ओके, रिग्रेट है, रोते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। आप दोनों की एनर्जी दिखाई दे रहा है, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो। गाइस, मुझे लग रहा है कि आपने भी मूव ऑन करने की कोशिश की। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कभी टाइम नहीं दिया, आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाला, आपको छोड़ दिया जब आपको इस पर्सन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, या इस पर्सन ने आपको छोड़ा, ठीक है, आपको छोड़ दिया। फिर आप भी सोचने लग गए कि आप इसी एनर्जी में तो नहीं रह सकते हर वक्त। ओके, आप इसी एनर्जी में नहीं रह सकते हर वक्त, तो आपने मूव ऑन करने की कोशिश की बट आप दोनों ही मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ओके, आप दोनों एक दूसरे के लिए रोते हैं, कभी कभी आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो पुराने दिनों को, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो आप दोनों ही। और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में। अगर आपका ये क्वेश्चन है ना कि क्या इस पर्सन ने कभी आपसे ट्रू लव किया था या किया है, तो यस, इस पर्सन का प्यार आपके लिए ट्रू था, सच्चा था। बट मुझे लग रहा है कि कुछ सरकमस्टांसेस या सिचुएशन ही ऐसा था कि आप दोनों के बीच दूरियां आ गई, आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से, या आप दोनों को एक दूसरे से दूर होना पड़ा। बट काफ़ी ज़्यादा लव है यहाँ पर, अनकंडीशनल लव है, लव ख़त्म नहीं हुआ है, लव अनकंडीशनल है यहाँ पर। हार्मनी, वाओ, ये कार्ड खुद से आया है। और यहाँ पर है बर्डन। ये कार्ड आता है ना तो मुझे गुस्सा भी आता है, पता है, आपके पार्टनर पर। रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। देखो, इस पर्सन का हालत देख सकते हैं आप क्या है। इतना ज़्यादा हर्ट होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा पेन में रहने के बावजूद भी ये पर्सन किसी और की बातों में आ रहे हैं। इनके फैमिली, हो सकता है कि इन पर काफ़ी ज़्यादा फैमिली प्रेशर है या फ्रेंड्स का प्रेशर है। इनके फ्रेंड्स नहीं चाहते, या इनके फैमिली नहीं चाहते, या आपके फैमिली नहीं चाहते, कुछ ऐसा हो सकता है। तो इन पर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में है ये पर्सन। उस चीज़ का दुख है कि आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, किसी और की बातों में आ रहे हैं, बट ये पर्सन पर बर्डन है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। और इनको ऐसा लगता है आपके पार्टनर में ना कॉन्फिडेंस की कमी है। ओके, स्ट्रेंथ की कमी है, करेज की कमी है, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आया है। ये अपना खुद का फैसला नहीं ले पाते, किसी और के बातों में आते हैं। ओके, ये अपना खुद का फैसला नहीं ले पाते। आप दोनों के बीच अभी हो सकता है कि टोटली नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है, बट ये आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, या तो आपने खुद को हील कर लिया है, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, आपने खुद को हील किया है। ओके, इस एनर्जी से, रोने धोने वाले, चेस करने वाले एनर्जी से बाहर निकले हो आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप हाई वाइब्रेशन में हो, ये मुझे लग रहा है। अगर आपका हाई वाइब्रेशन है तो मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन ये भी खुद को हील कर रहे हैं। ओके, ये भी हील हो रहे हैं। किसी सिचुएशन में इनको लगा था कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं है, बट अब इस पर्सन को लग रहा है कि अभी भी होप है, इस रिलेशनशिप में अभी भी बेहतर हो सकता है, इनको आपके साथ ही हार्मनी मिलती है।
ओके। ये आपको इमेजिन करते हैं, भले ही आप दोनों के बीच दुनिया आ गई है, बट ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं, आपको महसूस करते हैं, इनको लगता है कि आप इनके आसपास ही हो, क्योंकि ये सोल लेवल का कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव है यहाँ पर। ओके, और लव काफ़ी ज़्यादा है, अनकंडीशनल लव है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड होता है हार्मनी। ओके, इनका लव आपके लिए अनकंडीशनल है, आप दोनों के ही बीच लव अनकंडीशनल है, तो लव काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच कोई सिचुएशन सही नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आगे चलकर सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि आप दोनों को ही यूनिवर्स कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के सामने आओगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आपके पार्टनर ने कभी आपकी वैल्यू नहीं की, आपके लव की वैल्यू नहीं की, तो ये पर्सन को समझ आने लगी है, अपनी गलतियां का रिग्रेट है, ऑलरेडी हो रहा है इस पर्सन को। ओके, अगर इन्होंने कभी दूसरों की बातों में आकर आपसे दूरियां क्रिएट की, आपसे अलग हो गए, तो उस चीज़ का रिग्रेट है, गिल्ट है इस पर्सन को, काफ़ी ज़्यादा इनको बर्डन है उस चीज़ का। और यूनिवर्स एंजल्स आपके पार्टनर को आपकी ओर पुश कर रहे हैं, आप दोनों को ही एक दूसरे की ओर पुश किया जा रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आइसोलेशन, खुद को आइसोलेशन में रखे हुए हैं ये पर्सन, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे लग रहा है कि अगर इनकी फैमिली ने कुछ प्रेशर की ना, तो मुझे लग रहा है कि ये उनकी बातों में आकर कॉम्प्रोमाइज़ तो कर ले, बट ये वहाँ पर खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, क्योंकि ये अपने सोलमेट से दूर हैं, जिनके साथ इनको हार्मनी मिलती है, जिनके साथ इनको पीस मिलते हैं, ये उनसे दूर हैं। तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं पर्सन आपको। मुझे लग रहा है कि आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, और ये भी आपके बारे में ड्रीम्स देखते हैं। तो गाइस, ये रही एक मिनट मैं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज निकालना चाहूँगी। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको? वैसे मुझे यहाँ पर से देखकर लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि इनका प्यार आपके लिए सच्चा था, ट्रू था। अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपको बस ये टाइम पास करते थे, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि नहीं, इन्होंने टाइम पास नहीं किया था, इनका लव आपके लिए सच्चा था, ट्रू था। अगर ये कभी फ्लर्टी नेचर के भी रहे हैं या ऐसा इन्होंने किया था, ठीक है, तो उस चीज़ का रिग्रेट है। अब बता रहे हैं कि अगर इन्होंने कभी टाइम पास किया था आपके साथ, तो अब उस चीज़ का इनको रिग्रेट है। ओके, इनको आपसे ट्रू लव हो गया है, सच्चा प्यार हो गया है जब आप इनसे दूर हो, ये आपको बता रहे हैं। और माफ़ी भी मांगेंगे आपसे। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा होगा कि आप एक दूसरे के करीब आओगे, आप एक दूसरे के आमने सामने आओगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको? इनका मैसेज क्या है आपके लिए, देखते हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन का डिसीजन का रिस्पेक्ट किया है आपने। हो सकता है कि इनका डिसीजन ये था कि आपसे दूर चले जाए। ओके, और आपने खुशी खुशी मान ली। हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था, बट आपने इस पर्सन की खुशी के लिए सब कुछ किया, और अब इनको समझ आ रही है। काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो आप इनका, इनको याद आ रही है आपकी। यू ब्रिंग पीस टू मी, डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे पीस मिलती है। यू कैन गेस वॉट आई एम गोइंग टू से, तो सोल लेवल का कनेक्शन है, आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन क्या कहने वाले हैं आगे, या जब आप दोनों साथ में थे तो आपको पता चल जाता था ऑलरेडी कि ये कहने क्या वाले हैं। ओके, इनके दिल की बात आपको डेफिनेटली पता होता है। आई लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम यू एवरी डे, तो ये पर्सन एवरी डे आपसे कुछ नया सीखते हैं। आप इनके लिए एक टीचर बन चुके हो, या आपसे कुछ सीख रहे हैं। ट्रू लव क्या होता है आपने इनको सिखाया है, सच्चा प्यार क्या होता है आपने सिखाया है। आप इस पर्सन को बहुत कुछ सिखा रहे हो। ओके, ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आई लव टचिंग यू ऑल ओवर, तो आपको टच करना चाहते हैं। ओके, आपको महसूस करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं।
यू लव अनकंडीशनली, डेफिनेटली आपके पार्टनर को पता है कि आपका लव इनके लिए अनकंडीशनल है। दोनों की भी लव अनकंडीशनल है यहाँ पर। तो गाइस ये रही आज की रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट हुआ मुझे ज़रूर बताइएगा। और बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, बाय।